दल पूरे सूबे में पूरे शिद्दत के साथ इंडिया गठबंधन को सहयोग कर रही है। इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए कि जमशेदपुर के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हम वातावरण बना सकें। हमारा जो जनाधार है अलग अलग स्थानों पर इसको एक्टिवेट करके उनको पूरी तरह से वोट दिलवाएं और उनको जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। आने का उद्देश्य यही है। अभी इस देश में जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव मोदी जी वर्सेस जनता हो रहा है। इस देश के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 1 अरब 40 करोड़ के वो प्रतिनिधि हैं, लेकिन जिस तरह से छिंदवाड़ा में उन्होंने भाषण दिया, हिंदू मुसलमान किया कि हम मंगलसूत्र छीन करके हिंदू औरतों का मुस्लिम औरतों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद से लगातार 15-16 जो व्याख्यान उन्होंने दिया है वो प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। और जो एक देसी प्रधानमंत्री का होना चाहिए, एक राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होना चाहिए, उससे बिल्कुल हीन वक्तव्य वो दे रहे हैं। इससे उनकी हताशा झलकती है। हम सभी लोगों को मालूम है कि विविधता में एकता इस देश की विशेषता रही है और संसदीय लोकतंत्र यहाँ का दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी शिथिल करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। संविधान में संशोधन करके आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। उनके 5-5 संसदीय उम्मीदवारों ने इस बात को कहा है कि आप हमको 400 पार कराइए, हम जो है सो इस देश में संशोधन करेंगे। 400 पार जो बोलते हैं, 100 का मतलब हम लगाते हैं डेड बॉडी से। इस देश के लोकतंत्र के लिए जो 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता यानी अखबार या मीडिया, ये चारों को वो बिल्कुल निस्तेज कर देंगे। और 400 वोट तो 1984 में श्री राजीव गांधी जी को आया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को। उस समय वो 2 MP थे। तो वो 400 का जो सपना देख रहे हैं वो बिल्कुल अब उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। वो 220 सीट से ज़्यादा नहीं लाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश का विश्लेषण कर रहा है। वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति प्रभाकरन जी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और कहा कि यदि बन भी जाएगी तो देश को अराजकता के दौर से गुजरना पड़ेगा और देश के नागरिकों को कष्ट उठाने के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा। चूँकि पूंजीवादियों की सरकार बन जाएगी, आम जनता हारेगी। यह वित्त मंत्री सीतारमन के पति कह रहे हैं। आज शाम को पता चलेगा कि जमशेदपुर में 7 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 चरण में हुआ, देश में तो 5वां 6ठा है। तो इन 7 सीटों में हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, आगे हैं, हम जीत रहे हैं। यह विश्लेषण आज फिर से आने लगा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वैसे वैसे गिरता चला जा रहा है। अब पुरानी स्थिति नहीं है कि मोदी जी एक तरफा 5-7 लाख वोट से जीत रहे हैं। उनको जनता की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। ठीक जी मोमिन कॉन्फ्रेंस लगातार जो है भाजपा दावा करेगी 5 लाख वोटों से हराएंगे। यह जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं समीम महारती जी, ये बहुत अच्छा वोट से जीत रहे हैं और उनको लोग चाह भी रहे हैं। इसलिए कि बीजेपी जो अपना चाल चल रहे हैं, जो कि किस मुद्दे पर बोला जाए, बीजेपी को संविधान को उसी तरह से ख़त्म करना चाह रहे हैं। महिलाओं का कोई सुविधा नहीं है, युवाओं के कोई रोजगार नहीं है, हर तरफ देखिए
अभी महंगाई कितना बढ़ गया है, गरीब लोग इतना दुखी हो गए हैं कि उन लोग को खाने का कुछ नसीब नहीं है। इसी सब देखते हुए